नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद आपको वीडियो को लाइक करना है, बाद में वीडियो को शेयर भी करना है। याद दिलाते हैं आपको 3 और 4 और 5 नवंबर को राष्ट्रवादियों का महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023, और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और हमें क्राउड फंडिंग के हेतु सहायता भी दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का मामला फिर से गर्माता जा रहा है। जी हाँ, जिसको हम कहते हैं नित नई परेशानी। अब नित नई परेशानी में आपको पता है कि पहले सबसे बड़ी परेशानी आई थी कि वो ईडी ने वायदा माफ़ गवाह बना लिया था मुंगुंटा श्रीनिवास रेड्डी को। नेल्लोर वाले जो हैं वो पूरा का पूरा जो एक्साइज वाला मामला है उसमें सब इनका रोल जो है वो सीधे सीधे सामने आता जा रहा है। वैसे भी नायर साहब, विजय नायर साहब जो हैं वो पहले ही कस्टडी में हैं और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। उनके और साथी संगी जो है वो बहुत सारे वायदा माफ गवाह पहले से ही बन गए हैं। तो इन सब के साथ में दूसरी जो बड़ी समस्या उनके सामने पैदा हुई थी वो हुई थी कल। और कल क्या हुआ था? कल हुआ था ये कि जो डिफेमेशन का केस उनके विरुद्ध गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा गुजरात यूनिवर्सिटी को अपमानित करने के लिए, गुजरात यूनिवर्सिटी की मानहानि करने के लिए दायर किया गया था, उसमें सेशन कोर्ट ने जो उनको व्यक्तिगत बुलाया गया था उस पर उन्होंने उस समन को खारिज करने से, निरस्त करने से कर दिया इनकार। मतलब ये कि अब 23 सितंबर को जब डेट पड़ेगी तब इनको जाना पड़ेगा और वहाँ पर पेश होकर अपनी सफाई देनी पड़ेगी, जमानत भी लेनी पड़ेगी। जमानत इसलिए मिल जाती है क्योंकि मानहानि का जो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस होता है 499/500 IPC वाला, उसमें 2 वर्ष की सज़ा होती है और 2 वर्ष वाले जो केस हैं वो बेलेबल होते हैं, तो इसलिए बेल तो मिल जाएगी। लेकिन समस्या एक और खड़ी हो गई है। अभी हम आपको बताएंगे ज़रा विस्तार में कि ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी वाला जो केस है इसकी और क्या कानूनी पेचीदगियां हैं। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि ये समस्या हो गई, लेकिन आपको इसके कानूनी बिंदु किसी ने नहीं बताए होंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। एक तीसरी समस्या और खड़ी हो गई है। और तीसरी समस्या जो है वो मनोज तिवारी ने क्लासरूम घोटाले के रूप में जो लोकायुक्त है दिल्ली के, उनके द्वारा जो एक रिपोर्ट दी गई है उसके आधार पर वो क्लासरूम घोटाला जो है वो आ गया है सामने। और वो क्लासरूम घोटाला क्या करता है? उस क्लासरूम घोटाले के अनुसार जिस राशि में 7,100 से अधिक क्लासरूम बनने थे, उसी राशि में अब 4,200 ही बन रहे हैं। अब ये कैसे हुआ कमाल? और ये 4,200 भी जो बन रहे हैं उसमें आप बताएं कि उसमें छोटे मोटे जो और जो है यानी कि टॉयलेट इत्यादि जो है और दफ्तर वाले जो कमरे हैं उनको भी सम्मिलित कर लिया गया है। 32 लाख रुपए में एक कमरा बन रहा है। भाई 32 लाख रुपए में कौन सा कमरा बनता है? आपको पता है कि 32 लाख रुपए में तो लोगों के पूरे पूरे मकान बन जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? तो इस पर भी अब प्रश्न उठा दिया गया है। आज मनोज तिवारी ने इसके ऊपर बहुत सारे ट्वीट किए और निश्चित रूप से ये मामला भी जो है वो जाएगा ACB को, दिल्ली पुलिस को या CBI को, क्योंकि करप्शन की जांच आपको पता है कि ये तीनों ही कर सकते हैं दिल्ली में। दिल्ली में मल्टीपल जुरिस्डिक्शन है कम से कम करप्शन के मामले में। ACB जो है वो LG को डायरेक्ट रिपोर्ट करती है। आपको पता है कि जब दिल्ली वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ था, जिसके बाद ऑर्डिनेंस भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ACB का जो नियंत्रण था वो LG को दे दिया था, क्योंकि ACB भी पुलिस फंक्शन ही होता है। लेकिन उसके बाद तो आपको पता है दिल्ली ऑर्डिनेंस ही आ गया। दिल्ली ऑर्डिनेंस में तो उनकी समस्याएं जो है वो हैं, आपको दिख ही रहा है। अब ये क्लासरूम घोटाला भी जा रहा है या तो CBI के पास और या फिर ये जा रहा है ACB के पास। अब किसके पास जाएगा ये हम अभी नहीं बता सकते। ये तो फिर LG को ही निर्णय लेना पड़ेगा ये वो किसको देते हैं। आपका जो डिफेमेशन वाला केस है वो बहुत ही रोचक होता जा रहा है।
वो इसलिए रोचक होता जा रहा है क्योंकि जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं उस धारा में कंप्लेंट केस होता है। कंप्लेंट केस का मतलब उसमें एफआईआर नहीं होती, या जिस किसी को भी शिकायत करनी होती है वो जाकर सीधे कोर्ट में शिकायत करता है। तो ये कोर्ट में जाकर जीयू के यानी गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने किया। पूरा मामला क्या है एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास अरविंद केजरीवाल ने लगाया ये कि भाई हमें डिग्री दिलवाई जाए प्रधानमंत्री की। पता नहीं इनको प्रधानमंत्री की डिग्री में इतना इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि भाई तुम डिग्री लेकर प्रधानमंत्री की तुम कर भी क्या लोगे। पहली बात तो ये है कि ये जो आजकल किस्सा सुनाया करते थे ना पहले आपके कि साहब चौथी पास राजा, चौथी पास राजा, ये कभी नहीं बताते कि ये जो आईआईटी की डिग्री लेके बैठे हुए हैं ना, तो वो आईआईटी में इनका एडमिशन कैसे हुआ था। आईआईटी में जो इनका एडमिशन हुआ था वो भी खैराती वाली जो सीट होती है, जो जिंदल की सीट थी वहाँ पे एक फिक्स्ड, उस पर इनका हुआ था। ये डोनेशन वाली सीट पे गए थे ये, तो खुद तो डोनेशन वाली सीट पे जाके और डिग्री लेते हैं और दूसरे को कहते हैं कि साहब तुम्हारी डिग्री फर्जी है। अब वो जो डिग्री है वो गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा कि भैया जाके देख लो, हमारी वेबसाइट पे पढ़िए, तुम क्यों उसको जो है वो फिज़िकली चाहते हो। इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने कह दिया कि नहीं दिया जाए। गुजरात यूनिवर्सिटी गई हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के आदेश को कर दिया निरस्त, यानी कि खारिज। अब जब यह आदेश उनका गुजरात यूनिवर्सिटी से खारिज हो गया, गुजरात यूनिवर्सिटी की जो प्ली थी, जो उनका स्टैंड था, वो सही साबित कर दिया गया। उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि इन्होंने अगले दिन जो है, इस निर्णय के अगले दिन जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अप्रैल में, अप्रैल 2 को केजरीवाल ने की और अप्रैल 3 को की किसने, संजय सिंह ने। आप जानते हैं संजय सिंह को, वही सुल्तानपुर वाले किए। उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि साहब गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वो फेक डिग्री दे, गुजरात यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो फेक है और वो जो है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर गुजरात यूनिवर्सिटी ने इनके ऊपर कर दिया केस धारा 299 में, धारा 499, 500 में। जो गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे वो पेश हुए जाके वहाँ पर, उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए धारा 200 सीआरपीसी में, और बयान दर्ज करवा के उसके कॉग्निजेंस ली मैजिस्ट्रेट ने, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने, और इनको पेश करने के लिए समन जारी कर दिए, समन और समनिंग ऑर्डर कर दिया। अब समनिंग ऑर्डर से बचने के लिए इन्होंने पहले तो सीधे सीधे रुख किया किसका, सेशन कोर्ट का। सेशन कोर्ट में वहाँ डिले हो रहा था तो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने वहाँ पर स्पेशल कोर्ट बना के और उसको करने का आदेश कर दिया। तो उसके बाद फिर सेशंस कोर्ट ने ही कल यह आदेश जारी कर दिया कि जो समनिंग ऑर्डर है उसमें प्राइमा फेसी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं दिखती है, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं दिखती है, इसलिए आपको तो हाजिर होना ही पड़ेगा। 14 सितंबर यानी कल का आदेश है, 23 सितंबर को पेशी है। अब हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं। निश्चित रूप से जाएंगे हाई कोर्ट, तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन ये फंस चुके हैं क्योंकि इस प्रकार के जो आदेश होते हैं, देखिए जो डिफेमेशन वाले, जो क्रिमिनल डिफेमेशन वाले जो आदेश होते हैं उसमें कंपाउंडिंग ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। या तो आप कोई ऐसी उसमें जो है कानूनी गलती निकाल लें, कानूनी गलती ये निकाल लें जिसमें ये, अगर मैं बताता हूँ एक केस जो मेरे सामने आया था कि उसमें जो डेफेमेशन का केस किया गया, क्रिमिनल डेफेमेशन का केस, लेकिन ये कहीं पर नहीं लिखा गया उस कंप्लेंट में कि किस प्रकार से उनकी मानहानि हुई है, मानहानि हुई भी है या नहीं भी हुई है। कच्ची पक्की है इस तरह की जो होती है वो फिर मान्य नहीं होती है, उसको आपको रिलीफ मिल सकती है। लेकिन यहाँ तो बहुत ही डिटेल में ये पूरा का पूरा एवरमेंट किया गया है कि इन्होंने इस प्रकार से प्रस्तुत किया मानो कि गुजरात यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित संस्था जो है वो फेक डिग्री भी दे सकती है। एक प्रकार से इन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को लांछित कर दिया कि यूनिवर्सिटी फ्रॉड है, यूनिवर्सिटी फेक डिग्री देती है। तो ये तो पूरा का पूरा केस जो है वो प्रॉपर केस बन गया डेफेमेशन का। अब डेफेमेशन का केस जो है वो कंपाउंड किया जा सकता है। जानते हैं कंपाउंड मतलब उसमें आप माफ़ी मांग के
जो सामने वाला है उससे आप बच सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि केजरीवाल ने माफ़ी नहीं मांगी है। केजरीवाल एक केस में इनको प्रशांत भूषण ने फंसा दिया था दिल्ली में, और प्रशांत भूषण ने कहा नहीं नहीं माफ़ी मत मांगना, याद है ना, अरुण जेटली के साथ, और ये चले गए जेल। माफ़ी में नहीं मांगेंगे, जमानत नहीं मिलेगी। नहीं, जमानत के लिए ही अप्लाई मत करना, जमानत के लिए नहीं अप्लाई किया, जेल चले गए। बाद में जाके इन्होंने माफ़ी मांगी, बड़े आराम से माफ़ी मांगी। तो भाई गुजरात यूनिवर्सिटी से माफ़ी मांग लो, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी से माफ़ी मांग लेंगे तो वह पूरा का पूरा जो चौथी पास राजा वाला जो किस्सा है उसका क्या होगा। वैसे अरविंद केजरीवाल कोई परेशानी नहीं होती, वो बिल्कुल ही निहायत बेशर्म किस्म के इंसान है, और इस तरह के काम वो लगातार करते रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई केजरीवाल जी, तुम्हारे सामने चारों तरफ से फंसते जा रहे हो। कहीं क्लासरूम घोटाला हो गया है, कहीं यहाँ पे एक्साइज घोटाला पहले से चल रहा है, उसके अलावा जो है आप एजुकेशन घोटाला पहले से चल रहा है, दुनिया भर के केसेस में फंसे हुए हो। यहाँ गुजरात में भारत में जा के बार बार क्यों अपनी मिट्टी पलीत कराते हो। माफ़ी मांग लो, नहीं तो फिर भुगतो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।